नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय जब हम करते हैं दोस्तों तो कैल्शियम कैल्शियम और सिर्फ कैल्शियम यह बात हमें सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, असल में देसी मुर्गी पालन हो या कौन सा भी मुर्गी पालन जब हम करते हैं तो उसमें कैल्शियम की वहां पर जरूरत क्या गिरती है। कैल्शियम अगर मुर्गियों के शरीर में का कम भी हो गया तो उससे क्या हमें तकलीफ हो सकती है, यह सभी बातें आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और उसके साथ ही अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आपकी मुर्गियों में कैल्शियम की यह जो डिफिशियंसी है यानी कि कम हो रहा कैल्शियम को किस तरह से बढ़ाना है और एक देसी इलाज देसी नुस्खा आपको बताया जाएगा दोस्तों कि जिसका इस्तेमाल करके मेरा हर मुर्गी पालक भाई घर के ही घर में आप कैल्शियम दे सकते हैं, जिससे कि आप 4 से 5 बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आपकी मुर्गी वहां पर तंदुरुस्त रहेंगी दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा यानी दुगना और तिगना भी कमा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको देखना है यह वीडियो अंत तक। आपको कैल्शियम क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कैल्शियम ना देने के वहां क्या लॉसेस हो सकते हैं और कैल्शियम कैसे किस तरह से दे, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। इसलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों उसे लाइक कीजिए और यह वीडियो जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए खाली आपको इतना ही करना है कि वहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगे तो उस पर यह वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुर्गी पालन में इतनी डिटेल जानकारी देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको यह चैनल लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसलिए वीडियो की लेफ्ट साइड को आपको आना है, यानी कि वीडियो की जो दाई तरफ है उसके निचली साइड को आने के बाद देखो वहां पर लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का दोस्तों, उसे आप टच कीजिए। उसके बाद उसका कलर चेंज होगा और बाजू में एक घंटी आएंगी, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया दोस्तों तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कुछ आपको वहां पर समस्याएं आपत्ति होगी दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर अपने सवाल मुझे भेजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको आने वाले वीडियो के दौरान मिल जाएगा। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी पहचान है। पहचान एक ही है दोस्तों कि सबसे कम लागत में होने वाला, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला एक व्यवसाय अगर कोई होगा दोस्तों तो वह है मुर्गी पालन का। और आने वाला सर्दियों का मौसम दोस्तों मुर्गी पालन के लिए बेहद ही अच्छा समझा जाता है। लेकिन अगर उसके साथ कैल्शियम का डोज दिया जाएगा दोस्तों तो हम बेहद ही आसानी से 4 से लेकर 5 बीमारियों से हमारा मुर्गी पालन का फार्म सेफ या सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों कि कैल्शियम देने के बाद कि वहां पर मुर्गियों में क्या होता है और कैल्शियम ना दे तो हमें वहां पर कौन सी समस्या को सामना करना पड़ता है, यह बातें पहले जान लेते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम नहीं देंगे तो क्या हो सकता है और उसके साथ कैल्शियम किस तरह से दे। तो देखो दोस्तों, कैल्शियम अगर हम मुर्गियों में ना दे तो मुर्गियों में आने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है अब हम विस्तृत तरीके से जान लेते। तो दोस्तों, कैल्शियम अगर हम मुर्गियों में ना दे या कैल्शियम मुर्गियों का कम हो जाए शरीर का तो दोस्तों मुर्गियां जो होती है उनको लंगड़ापन आ जाता है, यानी मुर्गियां जो है दोस्तों वह चल नहीं पाती है या मुर्गियों को पैरालिसिस का अटैक आना वहां पर पॉसिबल रहता है यानी आ सकता है। यानी कि जो मुर्गियों के पैर होते हैं दोस्तों उनका जुड़ाव कहीं तो भी कैल्शियम से होता है। कैल्शियम का होने वाला जो कम प्रमाण होता है दोस्तों उसके कारण मुर्गी जो होती है दोस्तों वो लंगड़ी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों हमें कैल्शियम देना है जिससे कि हमारी मुर्गी जो है दोस्तों उसका लंगड़ापन दूर हो जाए और लंगड़ापन कभी भी ना आए। इसलिए हमें मुर्गी पालन के व्यवसाय में कैल्शियम देना ही पड़ता है। यह बात सिर्फ मुर्गियों में नहीं तो दोस्तों मुर्गियों के साथ साथ ही वहां पर चूजों में भी हो सकती है, यानी कि चूजे भी वहां पर 1.5 से लेके 2 महीने तक भी वहां पर दोस्तों लंगड़े हो सकते हैं। अगर आपको मुर्गियों को और चूजों को बचाना होगा दोस्तों तो पहले ही आपको कैल्शियम का डोज देना होगा। उसके साथ ही दोस्तों दूसरी बात है कि मुर्गियों की जो बढ़ोतरी होती है उनका जो वेट बढ़ता है दोस्तों, यह वेट बढ़ने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कैल्शियम।
अगर हम मुर्गियों को कैल्शियम दे दोस्तों, तो उससे चूजों की होने वाली बढ़ोतरी और उसके बाद में जो चूजा मुर्गी या मुर्गा बनता है उसका होने वाला वेट जो बढ़ता है दोस्तों, वह वेट बढ़ने का सबसे बढ़िया रीजन होता है दोस्तों कैल्शियम। अगर आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में कैल्शियम का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, तो बात छोड़ ही दीजिए कि आपकी मुर्गी बढ़ सकती है या अच्छी खासी उसकी ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों दिखने में तो ग्रोथ दिखेगी, लेकिन जहां पर कैल्शियम दिया जाता है वहां की मुर्गी और जहां कैल्शियम नहीं दिया जाता है वहां की मुर्गी, अगर इनमें कंपैरिजन कीजिए तो दोस्तों आपको वहां पे फर्क दिखाई देगा। उसके साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है कि कैल्शियम वहां पर मुर्गियों की जो अंतर्गत या इंटरनल सभी बॉडी वेट को वहां पर जो है बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। यानी मुर्गी के शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का सबसे बढ़िया काम अगर कोई करता है तो वह है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम देने की वजह से मुर्गियों में एक तरह से वहां पे ताकत आ जाती है कि जिससे मुर्गी आने वाले हर बैक्टीरिया का या वायरस का वहां पर कड़ाई से सामना करती है और उसके कारण मुर्गी में बीमारी होने का प्रतिशत घट जाता है। लेकिन यह सिर्फ हो सकता है कैल्शियम की वजह से। और मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों अंडों का प्रोडक्शन। अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लेयर का फीड इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं और अनगिनत तरीकों का वहां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, मुर्गियों के जो शरीर में जहां अंडे प्रोडक्शन होता है यानी अंडा तैयार होता है दोस्तों, वहां पर अंडा तैयार होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होंगे तो मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम होना चाहिए। अगर ये कैल्शियम नहीं होगा तो जो ऊपरी सतह होती है मुर्गियों की अंडों की दोस्तों, वह सतह ही बन नहीं पाती है। और सतह बन नहीं पाई दोस्तों तो उससे जो रॉ मटेरियल के कारण जो कच्चा अंडा तैयार होता है दोस्तों, उस पर सतह आ नहीं पाती है और इससे जो अंडा पक नहीं सकता है दोस्तों अंदर में, इससे अंडा बाहर आ ही नहीं सकता और अंडों का प्रोडक्शन घट सकता है दोस्तों। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि कैल्शियम का इस्तेमाल करके आप अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने की क्या बात है दोस्तों, कैल्शियम देने की वजह से एक तो मुर्गी सेहतमंद होती है, दूसरी मुर्गियों में बीमारी नहीं होती, तीसरी बात मुर्गी में लंगड़ापन नहीं आता है, और चौथी बात अगर ये सभी बातें सही है, मुर्गी सेहतमंद हो, मुर्गी को हर फीड वहां पर दिया गया हर अनाज वहां पर डाइजेस्ट होता हो दोस्तों, तो मुर्गियों का कैल्शियम देने के बाद अंडों का ऊपरी जो कवच या सतह तैयार होती है जिससे कि अंडों का प्रोडक्शन दुगना या 3 गुना भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी मुर्गी लंगड़ी है या लंगड़ी हो सकती है, आपकी मुर्गियों को वहां पर डाइजेशन में हार्ड जाता हो या आपकी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घट चुका है और आप सब इलाज करने के बाद अगर मुर्गी वहां पर बीमार ही गिर रही है दोस्तों, तो सोचना पड़ेगा कि क्या मुर्गियों में कैल्शियम का जो प्रमाण है वो घट तो नहीं गया। उसके बाद दोस्तों तसल्ली कीजिए और कैल्शियम दीजिए। दोस्तों कैल्शियम किस तरह से हम दे आप सभी को पता होगा, और नहीं होगा तो मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखो दोस्तों, कैल्शियम देने का सबसे आसान तरीका कहा जाता है कि बी कॉम्प्लेक्स 12D3 इसके साथ कैल्शियम का मिलने वाला घोल अगर आप मेडिकल स्टोर से लाए और मुर्गियों को दे दोस्तों, तो वहां पर कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल करके आप 100% मुर्गियों में कैल्शियम की जो कमी हो रही है उसे भी दूर कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों कैसा है कि घर में ही इलाज करेंगे दोस्तों, तो हमारा खर्चा बच जाएगा। जिससे कि आप जो सोचते हैं कि फार्म में सिर्फ अंडों का प्रोडक्शन बढ़ गया तो मुनाफा बढ़ता है, ऐसी नहीं बात है दोस्तों। मुनाफा बढ़ाने के लिए अंडों का प्रोडक्शन ज्यादा होना तो बेहद ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर हम प्रोडक्शन अंडों का बढ़ा दे और खर्चा घटा दे तो दोस्तों मुनाफा दोनों तरीके से बढ़ सकता है। तो देखो दोस्तों, तो वहां पर एक बात सोचनी है कि हमें अगर घर में ही वहां पर कैल्शियम देना होगा तो हमें सहजन की फली, आपने सुनी होगी दोस्तों, सहजन की फली या मूंगा जिसे कहा जाता है दोस्तों, मूंगे की फली, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको करना ही सिर्फ इतना है दोस्तों कि यह जो फली है या पत्ता है दोस्तों, या इसके आने वाले जो फ्लावर होते हैं यानी छोटे छोटे जो फूल होते हैं दोस्तों, या सब्जी पकाने के बाद जो बीज अंदर रहता है, इसका इस्तेमाल अगर दोस्तों आप मुर्गियों के फार्म में करेंगे तो 100% आपकी मुर्गियों में कैल्शियम की जो वहां पर होने वाली कमी है वह दूर हो सकती है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि मुर्गियों में कैल्शियम आपको अगर घर में देना होगा तो सहजन का जो पौधा होता है या पेड़ होता है दोस्तों, या सहजन की फली, इसमें ऐसे क्वालिटी के वहां पर
मटेरियल होता है जिसमें कि विटामिन डी होता है और उसके साथ कैल्शियम होता है दोस्तों, यह दोनों चीज़ें अंडे बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके साथ ही दोस्तों मुर्गी जो बीमार पड़ती है दोस्तों, तो मुर्गी बीमार होने का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा रीज़न जो कौन सा होता है दोस्तों, तो मुर्गियों में कैल्शियम की होने वाली कमी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप सुनने के बाद सोचेंगे कि आप वहाँ पर सहजन का पौधा फली पत्ता देकर भी दोस्तों 100% आप वहाँ पर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर जो बीमारी है उसे घटा भी सकते हैं। लेकिन सहजन का पत्तों का, फूलों का और सहजन के फली का इस्तेमाल कितना और कैसा करें, यह सवाल होगा। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी जाते जाते देख लीजिए कि दोस्तों सहजन की फली जो होती है दोस्तों, यह एक तो पौधा रहता है और उससे फली मिलती है। पौधे के पत्ते या फूल हम डायरेक्टली उन्हें दे सकते हैं, लेकिन एक मुर्गी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम हमें देना चाहिए। इससे ज़्यादा देने के बाद लॉस उतना नहीं होता है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। इसलिए हमें वहाँ पर साल भर सहजन का पौधा, पत्ता, फली या फूल मिले, इस तरह से हमें टोटल वहाँ पर करना है दोस्तों, जिससे कि हमारे मुर्गियों की हर दिन एक मुर्गी को वहाँ पर 10 ग्राम सहजन का पत्ता, पौधा या फली मिल सके। तो दोस्तों देने का तरीका समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है कि उसे बारीक पीसना है और उसके बाद देना है। लेकिन अगर चूजे होंगे दोस्तों और आप सहजन के फली का जो बीज है वो उनको दे देंगे दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि एक चूजा अगर एक बीज को लेकर भाग गया दोस्तों, तो दूसरे चूजे उसके पीछे लग सकते हैं, जिसमें कि चूजों में आपसी लड़ाई के कारण जान भी जा सकती है दोस्तों। इसलिए आपको छोटे चूजों में सिर्फ पत्ता पिसकर डालना है या बीज पिसकर डालना है, आपको मोटे मोटे टुकड़े वहां पर डालने नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से कैल्शियम का इस्तेमाल करके आप 100% अपने फार्म की ग्रोथ कर सकते हैं। अपने फार्म को दुगना या 3 गुना अगर मुनाफा पाना होगा तो यह चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप मेडिकल स्टोर से लंगड़ापन के लिए कैल्शियम लाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सहजन का पत्ता, पौधा या फूल या सहजन की वहाँ पर फली यूज़ करेंगे दोस्तों, तो 100% आपका ये जो इलाज है दोस्तों घर के घर में ही होगा। और यह देसी नुस्खा अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ इस नुस्खे को आजमाइए। इसका कुछ भी आपको बैड रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये टोटली जो इलाज है दोस्तों यह आयुर्वेदिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको संदेह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई को कैल्शियम क्या होता है इसकी जानकारी नहीं होती, तो इस सर्दियों के मौसम से पहले मुर्गी पालन का फार्म अगर आप डाल रहे तो 2-4 सहजन के जो पौधे हैं वो लगा दे दोस्तों, जिससे कि आपको घर के घर में ही एक बढ़िया मेडिसिन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब रह गया होगा तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसके लिए आपको दाई तरफ आने के बाद निचली साइड को लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसे टच करना है। कलर चेंज होने के बाद बाजू में जो घंटे आएंगी उसे टच करो और उसके बाद ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहेगा। नया वीडियो लाने तक मेरे सभी किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई को तहे दिल से बहुत बहुत